वेलकम ऑन बेबी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि कैसे हम बच्चों के ज़िद्दीपन को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कैसे बच्चों की ज़िद में भी उन्हें समझा सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन अगर इसे सही तरह से और समझदारी से ट्रीट ना किया जाए तो आगे चलकर ये बच्चों की सोशल लाइफ को भी बहुत ही डीपली इफ़ेक्ट कर सकता है। तो हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पर, लेकिन इससे पहले हम बता दें इस चैनल के बारे में। फ्रेंड्स, बेबी एक्टिविटीज़ पर हम बात करते हैं बेबी हेल्थ एंड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर। अगर आपके पास भी अपने बेबी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो बच्चों का ज़िद है, जब ये बहुत एक हद तक आगे बढ़ जाती है तो इसको हम कैसे समझें। इसको मेडिकल लैंग्वेज में, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको टेम्पर टेंट्रम भी कहते हैं। तो इसको पहचानें कैसे, टेम्पर टेंट्रम को कैसे पहचानें। इसमें बच्चा बेसिकली चीज़ों को फेंकने लगता है या फिर इतना ज़ोर लगाकर रोता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाकर रोता है, पर लोट पोट जाता है। सम टाइम वो ज़मीन पर लोट पोट जाता है। जी हाँ, तो हम इसके पहले कारणों पर बात करते हैं। तो बेसिकली आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल बच्चे आजकल जो है हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए बच्चे भी हमारे हाथ में देखते हैं तो वो भी देखना चाहते हैं कि मोबाइल में ऐसा क्या है कि मम्मी पापा देख रहे हैं। तो वो मोबाइल जो है आप जब उनको दे दीजिए, उसके बाद जब आपका काम वापस से पड़ता है और आप उसे लेने जाते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं, नहीं चाहते हैं कि मोबाइल अब उनके हाथ से कोई ले ले। फिर भी हम ज़बरदस्ती एक तरह से कह लीजिए या फिर किसी भी तरह से मतलब उनके हाथों से ले लेते हैं, क्योंकि हमें उसका काम है। तो इसमें बच्चे को ज़िद आती है, बच्चे को बुरा लगता है बार बार ये चीज़ें करने से। वो एक्सप्लेन तो नहीं करता है, लेकिन सोचिए उस समय हमें कितना ख़राब लगता है। बच्चे जिस तरह से ज़िद करते हैं, क्योंकि मैं अभी इस प्रॉब्लम से अपने बच्चे से गुज़र के आई हूँ। 2 साल का मेरा बच्चा है जस्ट। किसी कारण से हम बहुत बिज़ी हो गए थे, इसलिए वो मोबाइल में थोड़ा इन्वॉल्व हो गया था। इसके पहले वो मोबाइल में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रहता था। इसमें उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज हुआ। सेम मैंने जो चीज़ें आपको बताई ये सब मैंने उसके अंदर देखा। उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने तुरंत उसकी प्रॉब्लम को मतलब कैच किया कि इसको इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, मैं समझ गई। तो एक कारण तो मोबाइल हो गया। दूसरा कारण ये है कि हो सकता है कि आप उसे किसी वजह से आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने के कारण टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो बच्चे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, वो कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गया है या फिर किसी वजह से घर से मिसिंग है बच्चा, उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो। तो ऐसे में भी बच्चों में ये चीज़ दिखाई देती है और हम समझ नहीं पाते। उनका बिहेवियर बहुत चेंज होता है क्योंकि वो हमसे कुछ कह नहीं पाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे का रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना, बच्चे का उनको कोई चीज़ उसकी पसंद की हो और उसे ना मिल पाना, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बच्चे का दूध छुड़वाना चाहते हैं और बच्चा भी छोड़ना नहीं चाहता है, तो इस वजह से आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, या फिर बच्चे ने आपका दूध, माँ का जो दूध है वो तो छोड़ दिया है, लेकिन आप उस बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हैं उसके बाद से, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब बच्चे माँ के पास आते हैं। उसके अदरवाइज़ माँ जब थोड़ी सी जॉइंट फैमिली में होती है तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो ऐसे में भी बच्चे के बिहेवियर में एक चेंज आता है कि माँ का टाइम। ये चीज़ जो है बच्चों में 1.5 से 3.5 साल के बच्चों में ही देखी जा सकती है। जैसे कि 1.5 साल के बाद बच्चे जनरली बहुत सारी बातें करने लगते हैं, कहने लगते हैं और समझने भी लगते हैं। तो मतलब जब बच्चे बेसिकली थोड़े से समझदार हो जाते हैं, हल्के से थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगती हैं
कि प्यार क्या होता है, गुस्सा क्या होता है। हम उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी जताते हैं, और वो भी हमसे थोड़ा सा प्यार और गुस्सा जताते हैं। ये चीज़ें जब उन्हें थोड़ी सी समझ में आने लगती हैं, उस टाइम पे ही ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मतलब उससे पहले तो उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी ना, लेकिन अब आपके व्यवहार में जो चेंज आएगा, आपके व्यवहार में आया हुआ चेंज उनके व्यवहार को भी चेंज कर सकता है। तो हमने कारणों को तो देख लिया, अब हम बात करते हैं इसके कि ऐसे समय पे उपायों पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे समय पे हमें क्या नहीं करना है। जब हम बच्चे में चाइल्ड टेम्पर देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको क्या नहीं करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, उस टाइम पे हमें बच्चे को मारना बिल्कुल नहीं है। हमें समझना होगा कि वो तो बच्चा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके कारण को समझिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए। उस समय मारना बिल्कुल सही नहीं है, या फिर बच्चे को उस समय डांटना या उस समय टोकना भी सही नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब उस टाइम पे उसके लिए, उसको अगर आप टोकेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो वो और भी ज़्यादा एंगर दिखाएगा, और भी ज़्यादा दिखाएगा नहीं, उसको और भी ज़्यादा वो ज़िद करेगा, गुस्सा आएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि उस टाइम पे आपको बच्चे को किसी कमरे में जाके बंद नहीं कर देना है गुस्से में। उसको एज़ अ पनिशमेंट आपको कमरे में नहीं बंद करना है। ये चीज़ें जो है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप अपना गुस्सा दिखा के उसका गुस्सा दबा तो सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते, और बल्कि प्रॉब्लम को आप बढ़ा देंगे। तो आपको बहुत ही काम हो के सिचुएशन को संभालना है। तो हम बात करते हैं उपायों पे। आप उपायों को गौर से सुनिएगा, और आपके बच्चे के लिए जो भी एप्लीकेबल है उसे समझकर उस पे अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। तो पहली चीज़ इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम बच्चे का एक रूटीन सेट करें। हम बच्चे को रोज़ बदल के चीज़ें नहीं करेंगे, बल्कि एक रूटीन सेट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर आप बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो प्लीज़ टाइम निकालें, और सिर्फ टाइम ही नहीं निकालें, बल्कि उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, उसके साथ एक्टिविटीज़ करिए, पूरी तरह से उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए। उस समय कुछ और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपका बेबी और आप। इस तरह से चीज़ों को देखना है। इसमें मम्मी और पापा दोनों को ही इन्वॉल्व होना होगा, तभी ये चीज़ें टैकल की जा सकती हैं। और तीसरी अगली चीज़ है हमारी कि मोबाइल से हम बच्चों को दूर करें, लेकिन मोबाइल से बच्चों को ऐसे जब अचानक से तो दूर कर नहीं सकते, हमें धीरे धीरे दूर करना है। हमें खुद को मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करना है बच्चे के सामने। एटलीस्ट आप बच्चे के सामने कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बच्चे को आप टीवी में इंगेज करिए, क्योंकि मोबाइल जब होता है ना, तो वो छोटा सा होता है, हम पूरी तरह से उसमें, हम हो या बच्चा हो, उसमें फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन टीवी थोड़ा बड़ा होता है, उसे पूरी फैमिली साथ में बैठकर देखती है। बच्चे को आप टीवी देखते हुए इधर उधर जो है बातें कर सकते हैं, उसके साथ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको करनी है। धीरे धीरे आप मोबाइल की जगह टीवी ज़्यादा चलाइए। टीवी में वो बेबी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें आप दिखाइए बेबी को, तो ये अच्छा होगा। और उसके बाद अगली चीज़ हमारी आती है कि अच्छा, मैं कारण ये हो सकता है, इसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि बच्चे को हर समय आप उसका भूख पे ध्यान दें। हो सकता है कि बच्चा किसी वजह से कभी भूखा हो, इसलिए गुस्सा दिखा रहा हो, भूखा हो, या बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, और आप समझ नहीं पाए, आप अपने काम में बिज़ी हो गए, और आप किसी भी वजह से बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाए, और फिर वो चीज़, बच्चों का इरिटेशन इस रूप में निकलता है। बच्चा बहुत गुस्सा करता है। मैंने ये चीज़ भी अपने बच्चे में नोटिस करी है, तो आपको भी ये चीज़ें देखनी है। तो ये सारे उपाय हैं। और अगला ये है कि आप जो भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि आपका बच्चा गुस्सा करता है, तो आप उस सिचुएशन को आने ही ना दें। उस सिचुएशन को आने से पहले ही, क्रिएट होने से पहले ही आप सिचुएशन को संभाल लें। आप बेबी के साथ उस टाइम पे रहें, और सिचुएशन आने वाली है या फिर आ गई है, तो आप बच्चे को गले से लगा लीजिए, उसको बोलिए कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
तो हो सकता है बच्चा समझ जाए आपका। और अगर नहीं समझता है उस टाइम पे भी फिर भी वो गुस्सा करता है तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, सिचुएशन को इग्नोर करिए थोड़ी देर के लिए, उस पर कुछ रिएक्ट ही मत करिए। ये नहीं कि आप उसी टाइम पे समझाने लगे, करने दीजिए वो उस टाइम पे जो कर रहा है, और उसके बाद आप उसको बाद में इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि रात को सोते टाइम आप बात कर सकते हैं, या फिर बाद में किसी भी टाइम में जिस टाइम पे सिर्फ आप और आपका बच्चा हो, अकेले, किसी थर्ड पर्सन के सामने नहीं। उसमें मम्मी भी हो सकती हैं, डैडी भी हो सकते हैं, जिसके भी सामने ये चीज़ क्रिएट हुई हो, वो इस बारे में उससे बात करे और उससे बोले कि देखो बच्चा, आप अगर ऐसे करोगे तो फिर ये ठीक नहीं है। आप जो है, आपको सब लोग बैड बॉय बोलेंगे, है ना, आपसे कोई बात नहीं करेगा। जैसे कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि उसको गुड हैबिट्स डालने के लिए उसको बैड बॉय और गुड बॉय में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको करना है, लेकिन सही टाइम देख के, उस टाइम पे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा थोड़ा सा समझदार है, जैसे बहुत छोटा बच्चा है, अगर 1.5-2 साल का है तो तब तो नहीं, लेकिन अगर आपका बच्चा 3 या 3.5 साल के एज ग्रुप का है तो आप उस टाइम पे बच्चे को 10 मिनट के लिए अकेले, इस तरह की सिचुएशन के बाद जिस समय बच्चा टेम्पर होता है, आप उस टाइम पे बच्चे को अकेले छोड़ दीजिए। 10 मिनट के लिए उसको बैठने दीजिए, ताकि उसको पता चले कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, किस किस तरह की चीज़ें हुई। वो खुद मतलब उस बिहेवियर के बारे में तुरंत अगर आप उसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए अकेले, तो वो सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। और उसके बाद अगली चीज़ है कि आप बच्चे को हर बात पे ना मत बोलिए। ये ना बोलना इग्नोर करिए आप, क्योंकि हर बात पे अगर आप बच्चे को नो 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 करेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि मम्मा मुझे हर बात पे नो क्यों बोलते। तो आप किसी हार्मफुल कंडीशन में ही बच्चे को नो बोलिए कि जिससे बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है, तभी। अदरवाइज़ आप नो मत बोलिए, किसी तरह से उसे डाइवर्ट करिए कुछ बातों में, और कुछ बातों में उसकी बात भी आप मानिए। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपके बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उसे समझते हुए, हो सकता है कि आपके बच्चे की इससे अलग भी कुछ कंडीशन हो सकती हैं जो कारण और मैंने बताए हैं। तो आप मतलब होते ही इसी तरह के कुछ कारण हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर इससे कुछ अलग है तो आप उसको डीपली जाके समझिए, और इसी तरह के उपाय आप भी देखिए कि आपका बच्चा किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। जो भी आपके बच्चे पे एप्लीकेबल हो, ज़रूर इस पे अप्लाई करिए। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, और आपके बच्चे का एंगर इससे ज़रूर कंट्रोल हो जाएगा, जैसे मैंने अपने बच्चे का किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन एंड सजेशन होंगे तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा गाइस।